नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लॉस और पॉलिसीज के बारे में। हमको ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हैकिंग की फील्ड बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैंने पहले भी बात की है। अगर लॉस और पॉलिसीज नहीं होंगे ना, तो कितने लोग तो फंसते हैं, बिना कुछ गलत काम किए भी फंसते हैं। उन लोग क्यों फंसते हैं, आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एथिकल हैकिंग सच में एथिकल है कि नहीं, या किस हद तक एथिकल है। आप जहां रह रहे हो उसकी गवर्निंग पार्टी कहाँ है, कितना आपका स्कोप है, आप जहां रह रहे हैं वहां की गवर्नमेंट कैसी है, आप जिस कंपनी को अप्रोच कर रहे हो, मतलब जिसको हैक कर रहे हो, उसका माइंडसेट क्या है, उन लोग वो क्या सोचते हैं, उसके लिए एथिकल हैकिंग का मतलब क्या है, ये सब देखना पड़ता है। हर चीज हर कंटेक्स्ट में अलग अलग होती है। यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स है। 2013 में नीदरलैंड्स का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एमपी था। उसने क्या किया, एक सिक्योरिटी फ्लॉ निकाला था मेडिकल की वेबसाइट पे, मेडिकल सेंटर की वेबसाइट पे उसने एक बग निकाला था। उसके लिए उस पर लीगल एक्शन लिया गया था। मतलब वो क्या कर रहा था, वो तो मदद कर रहा था ना कंपनी की, कि मैं बग निकाल के बता दूं उसको। जब उसने बताया कंपनी को, तो कंपनी ने उसके ऊपर ही वार कर दिया। मतलब एमपी जो था उसके ऊपर उसने लीगल एक्शन ले लिया। और क्या किया था, मतलब वर्स्ट केस में उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते थे, लेकिन किसी ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, किसी ने उसको बढ़ावा नहीं दिया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको शाबाशी नहीं दी। उल्टा वो सही काम कर रहा था। उल्टा कंपनी को उसको थैंक यू बोलना चाहिए था, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए था, कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए था। लेकिन इसने तो डायरेक्टली उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भेज दिया था। तो सोचिए, ऐसा सब कुछ होता है। अगर आप पता नहीं कर पाते हो कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, डायरेक्टली आप बग ढूंढ लोगे, रिपोर्ट कर दोगे ना, तो फंस सकते हो आप काफ़ी केस में। और यहाँ पर एफबीआई तक बात चले जाती है। यहाँ पर इंडिया में तो नहीं है, लेकिन बाहर जो यूएस वगैरह की बात करें तो अपन एफबीआई की बात करते हैं। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रूल्स। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर इतना लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अरेस्ट करने आता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। कई केसेस में उसको एक दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, हर काम एथिकली करना पड़ता है। कुछ केस में क्या होता है ना, कि ना चाहते हुए भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनएथिकल काम हो जाए एथिकल हैकर से, कि एथिकल हैकर को तो लगता है कि मेरे लिए ये सही है, मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही होता है ये चीज़, लेकिन कंपनी के लिए वो अनएथिकल है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़ जो वो कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ने खुद बोला है हैकर को कि तू ये काम कर, हमारे सिस्टम्स में तू घुस के बता। तो ये मतलब होता है सॉलिसिटेटेड का, कि वो खुद नहीं कर रहा है, कंपनी ने बोला है तभी कर रहा है। तो उस केस में ना कभी कभी सिक्योरिटी पॉलिसीज ठीक से पढ़ते नहीं है, या हैकर को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहती हैं, कंपनी स्पेसिफाई नहीं करती है पॉलिसीज को। तो कभी कभी हैकर जो स्कोप में उसको काम दिया गया है उस स्कोप से बाहर चला जाता है, एक्सीड कर जाता है, और किसी ऐसे चीज़ पे चला जाता है, किसी ऐसे चीज़ को एक्सेस कर लेता है जो उसे अलाउड नहीं है एक्सेस करना। तो वो चीज़ एग्रीमेंट में ठीक से स्पेसिफाई नहीं की जाती है। कंपनी की गलती है या हैकर की गलती है, हम लोग बोल नहीं सकते, दोनों की गलती हो सकती है। तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, एग्रीमेंट में ठीक से चीज़ें बताई नहीं गई हैं। तो इस केस में काफ़ी सारे दिक्कत हो सकती है यार कंपनी के अंदर भी, कि आपको अलाउड नहीं है, आप ऑथराइज्ड नहीं हो, फिर भी आप ये काम क्यों कर रहे हो। ये एक क्राइम भी हो सकता है। तो कंपनी किस तरीके से इसको हैंडल करेगी वो कंपनी के ऊपर है यार। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को लॉस बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई केसेस में हम लोग अरेस्ट हो सकते हैं। कितना लीगल एक्शन लिया जा सकता है हमारे ऊपर, हमको भी नहीं पता। तो हमारे ऊपर नहीं है ये। तो लीगल लॉस और पॉलिसीज होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि हम लोग ये काम अगर करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। और सबके लिए विजिबल होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमारे लिए। जो हमको नुकसान है वो हमको प्रॉपर पहले से बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल लॉस में क्या क्या होना चाहिए मैंने यहाँ पर बताया है। डेफिनेशन क्या है एथिकल हैकिंग की आपके लिए, आप क्या समझते हो कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, तो कंपनी बताओ हमको, ताकि हम समझ पाए कि आपको क्या लगता है। आप फिर बोल दोगे कि नहीं भाई ये हैकिंग नहीं है हमारे लिए जो तुम कर रहे हो, तो फिर हम तो फंस जाएंगे ना फिर। और सवाल ये है कि एथिकल हैकिंग तभी करें जब हमको किसी ने बोला है, या हम लोग खुद से सामने से भी कर सकते हैं कि नहीं, या फॉर्मली जब बोला गया तभी कर सकते हैं कि नहीं, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। या जो खुद से करते हैं, सामने से जो हैकिंग करते हैं और बताते हैं कि ये लो बग है तुम्हारे पास, कंपनी ने बोला नहीं है उनको। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, आप प्रॉपरली बताओ कि जब हम सामने से कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या प्रोविजंस हैं, हमको करना चाहिए कि नहीं। और फिर उसके बाद एग्रीमेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन और हैकर के बीच में, वो उसमें प्रॉपरली स्पेसिफाई करो कि क्या चीज़ें हमारे स्कोप में हैं और क्या चीज़ हमको नहीं करनी है, और जो चीज़ हम लोग को नहीं करनी है अगर वो हम लोग करते हैं तो क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं हमारे ऊपर।
तो फॉर्मल वे में, डिटेल वे में एग्रीमेंट में सब कुछ होना चाहिए। जो इश्यू हमने उसको बताया है और क्या वो इसको ठीक करेगी या क्या एक्शन लेगी वो उसके बाद, और किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करेगी, तो ये सारी चीज़ें हमको इंक्लूडेड होनी चाहिए मिनिमम लीगल लॉस में, और ये काफ़ी ज़रूरी है। सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी मिसकम्युनिकेशन जो हमारी लाइफ भी बर्बाद कर सकती है, इसी केस में हमको ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है यार, जो वेबसाइट नहीं बोल रही है हैक करने के लिए, उसको हैक मत करो, या अगर कर भी रहे हो तो आप एक प्रॉपर वे में उसको रिपोर्ट करो। खैर इंडिया में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आप जब रिपोर्ट करते हो तो कई बार आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन कई केसेस में उन लोग कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करते और उल्टा बोल देते हैं कि भाई ये सब आपको नहीं करना चाहिए था, हम लोग एक्शन भी ले सकते हैं। तो आप खुद ध्यान रखो, पहले देख लो कि कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या है, उसके बाद ही आप सब आगे बढ़ो। ये कुछ और चीज़ें हैं जो लॉस में होनी चाहिए कि आप ये प्रॉपर बता दो कि जो सॉलिसिटेटेड हैकर्स हैं या जो खुद से ही कर रहे हैं, उनके लिए क्या कंपेंसेशन है अगर वो कुछ काम करते हैं तो, या क्या क्या रिवॉर्ड हैं उसके लिए, जो बग बाउंड्रीज में हम लोग स्पेसिफाई भी करते हैं, और किस तरीके से पनिश करें हैकर को जब वो कुछ गलत काम करता है या एग्रीमेंट के स्कोप से बाहर चला गया है, तो क्या क्या सजा होनी चाहिए। और जो स्कोप है वो प्रॉपरली डिफाइन करो यार, आप प्रॉपरली बताओ एक एक चीज कि मैं क्या क्या किस किस चीज के अंदर काम कर सकता हूं, और जहां मैं नहीं जा सकता उसको एकदम एक्सक्लूड कर दो, मेरे सामने ही मत लाओ। तो ये सारे लीगल लॉस है जो जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।